वह शिकारी के निशाने से 2 बाघों को बचाने में सफल हो गया। जब उसने इन मासूम और रोष भरे चेहरों को देखा तो उसकी बंदूक चलाने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए उसने पानी से मटका भरा और उन्हें वापस पहाड़ की गुफा में छोड़ आया। एक आंख वाला बाघ का बच्चा उससे लगातार गुर्राता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने शिकारी के गंध को पहचान लिया हो। उसने तीतर का शिकार किया और गुफा के बाहर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि गुफा में बाघ के बच्चे की लाश थी और एक आंख वाला बाघ लापता था। पहाड़ों में एक बाघराज उभरा। कहते हैं कि उसका वजन 900 पाउंड तक पहुंच गया और वह बहुत चालाक था। शिकारी के जाल से आसानी से बच निकलता। उसकी एक खास पहचान थी, वह थी उसकी एक आंख। छोटे बाघ को बचाने के बाद आदमी ने कुछ ही समय में शिकार करना छोड़ दिया, क्योंकि एक बार उसकी बंदूक गलती से चल गई और उसकी पत्नी की जान ले ली। ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले छोटी बाघिन की मां को एक ही गोली में मार गिराया था। कर्मों का चक्र घूमता है। आदमी को लगता था कि यह उसकी सजा है। उसने अकेले अपने बेटे को बड़ा किया, लेकिन यह सख्त नियम बना दिया कि बेटा बंदूक को हाथ नहीं लगाएगा और कभी शिकारी भी नहीं बनेगा। एक दिन चेहरे पर जख्मों के निशान लिए एक आदमी उसके घर का दरवाजा खटखटाने आया। उसके पीछे और लोग खड़े थे, सभी शिकारी थे। इस बार वे उसे पहाड़ों से बाहर बुलाने आए थे ताकि वह बाघराज को मारने में उनका नेतृत्व कर सके। इस बाघ की विशालकाय काया ने जापानी सेना के अफसर का ध्यान खींचा था, जिसने केवल उसकी खाल पाने के लिए लाखों का इनाम रखा। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से उन्हें मना कर दिया, लेकिन उनके जाने के बाद बूढ़े ने पाया कि उसका बेटा गायब था। उसी समय उसका बेटा उसकी बंदूक ले शिकारी दल के साथ शामिल हो चुका था। वह बाघराज का शिकार करके इनाम पाना चाहता था। भले ही वह अब गरीबी नहीं सहना चाहता था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना भयावह लड़ाई से होगा। शिकारी 2 समूहों में बंटे। पहला समूह घाटी में निशाने पर बैठा था और दूसरे ने शोर मचाकर बाघ को उनकी ओर भगाने की योजना बनाई। तभी शोर मचाने वाले दल ने पाया कि उनके शिकारी कुत्ते आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। अचानक जंगल में एक घुटन भरे भारी दबाव की भावना फैल गई और अगले ही पल एक विशाल बाघ चट्टानों के पीछे से प्रकट हुआ। उसने चारों ओर नजर डाली। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ और कुछ राइफलों की आवाज के बाद लोग घबराकर चारों ओर भागने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाघ इस कदर उनके भगाने वाले दल पर आक्रमण कर देगा। बाघराज की गति अविश्वसनीय थी और उसकी परछाई पर गोली का निशाना लगाना असंभव हो गया था। वह एक एक कर लोगों को पकड़कर खत्म कर रहा था। जल्द ही पूरे जंगल में खून का रंग फैल गया। आदमी का बेटा यह देख पूरी तरह भयभीत हो गया और पेड़ के तने से सहारा लेने लगा।